नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकती है, क्योंकि मऊ से सदर के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2022 के नफरत भरे भाषण के मामले में 2 साल की सजा और 3,000 रुपए जुर्माना हुआ है। लेकिन क्या यह सजा सच में न्याय है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की एक और राजनीतिक योजना है? जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि समाजवादी पार्टी और उसके ज्यादातर समर्थकों का ये मानना है कि ये बीजेपी की रणनीति हो सकती है, खासकर क्योंकि अब्बास अंसारी पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। इस मामले में कानून के नाम पे क्या हो रहा है और सपा के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। अब्बास अंसारी जो 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ सदर से विधायक बने थे। जी हां, ये वही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है जो आज भाजपा के साथ गठबंधन में है। इन्हें 31 मई 2025 को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। यह सजा 2022 के एक जनसभा में दिए गए भाषण के लिए है, जिसमें उन्होंने मऊ प्रशासन को धमकी दी थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं 189, 153A, 171F और 506 के तहत दोषी पाया गया है, यानी अच्छा खासा मामला बन गया है। लेकिन क्या यह सजा निष्पक्ष है या फिर यह बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को टारगेट किया जा रहा है या समूचे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है? सच तो यह है कि 2022 में जब अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थे, तो बीजेपी ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने माफिया राज का नारा दिया था। और अब जब एसबीएसपी यानी कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है, तो क्या यह सजा एक राजनीतिक संदेश है? कई सपा समर्थकों का मानना है कि यह बीजेपी की साजिश हो सकती है, क्योंकि अब्बास अंसारी की सजा से एसबीएसपी और बीजेपी के बीच गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी इस मामले में जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इस मामले में कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण है। अब्बास अंसारी की सजा के कारण उनकी विधायकी रद्द होने की संभावना है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर अयोग्यता लागू हो जाती है। लेकिन क्या यह सजा वाकई में न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर राजनीतिक दबाव का नतीजा है? समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि अगर बीजेपी सच में कानून के शासन में विश्वास करती, तो वो अपने ही नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करती, जो अक्सर विवादास्पद बयान देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से जो आर्मी की, एयरफोर्स की ऑफिसर थी, उनके खिलाफ कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। और साफ है कि विरोधियों को यहां पर दबाने का प्रयास कानून के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अब्बास अंसारी ने फैसला किया है कि उनकी कानूनी टीम जो है इस मामले में अपील करने की योजना बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें आखिरकार न्याय मिल पाएगा या फिर पूरे सिस्टम में ही इतनी गड़बड़ी है कि सच सामने नहीं आ सकेगा। समाजवादी पार्टी के जो भी समर्थक हैं, उन्हें याद होगा कि 2022 में बीजेपी ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी को माफिया समर्थक कहकर बदनाम किया था। लेकिन आज वही एसबीएसपी बीजेपी के साथ है, जो उस वक्त सपा के साथ थी। तो क्या ये राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्योंकि जब एसबीएसपी सपा के साथ थी तो माफिया राज के साथ थी, अब भाजपा के साथ है तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने हुए हैं। क्या ये पूरी सजा जो है वो अब्बास अंसारी को दबाने की कोशिश है? सपा समर्थकों का तो यही मानना है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि बीजेपी की रणनीति का यह हिस्सा है, जहां वो विरोधियों को कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके दबा रही है। लेकिन सच ये है कि अब इन सब चीजों को जनता भी अच्छी तरीके से समझने लगी है और उसे भी पता है कि इस तरीके की चीजें क्यों की जाती हैं। ये मामला सिर्फ अब्बास अंसारी की व्यक्तिगत राजनीति और उनके भविष्य को प्रभावित करेगा, न केवल इसे, बल्कि ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को यह याद रखना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल अब साफ है कि विरोधियों को किसी भी तरीके से दबा दो, चाहे
इसके लिए जिस भी चीज का इस्तेमाल करना पड़े, किसी भी कानून का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन जनता जिस तरीके से अब जागरूक हो रही है, और आपने लोकसभा चुनाव वाले मामले में देखा भी, जब उसके परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई उस चुनाव में, वैसा ही एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में ना हो जाए, इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और क्या ये एक बार फिर से देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अब्बास अंसारी को पसंद या नापसंद करते हो, जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।